किसी ने पूछ लिया, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे कौन से राम जी हैं? कबीरदास जी बोले क्या चक्कर है? बोले एक राम तो त्रेता के पहले भी था, एक राम साकेत में रहता है, एक राम अयोध्या में रहता है, एक राम घटघट में रहता है, एक राम दशरथ का बेटा है, एक राम चित्रकूट वाला है, एक राम अयोध्या वाला है, एक राम मिथिला में रहता है। ले साहब, मिथिला वासियों से पूछो तो मिथिला वासी कहते हैं कि मेरे राम जी तो मिथिला छोड़ के ही नहीं गए। अयोध्या वासियों से पूछो तो अयोध्या वासी कहेंगे मेरे राम जी अयोध्या छोड़ के ही नहीं गए। और चित्रकूट वालों तो कहते हैं कि अयोध्या से आए तो थे पर चित्रकूट छोड़ के नहीं गए। अब यही झगड़ा पड़ता है ब्रज में। वृंदावन के रसिक कहते हैं, बोले वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पैर भी कहीं नहीं जाता। ले अब ब्रजमंडल में श्री ठाकुर जी ब्रज छोड़कर कभी नहीं जाते, तो भैया वो कौन है जो मथुरा में रहे 10 साल 12-13 साल? तो फिर द्वारिका में रहे वो कौन से? अभी आपस में झगड़ा करने लगते हैं भैया, क्या चक्कर है? कबीरदास जी ने सोचा हे भगवान ये बड़ी समस्या आ गई, अब क्या किया जाए, किससे क्या कहें। अब ऐसी परिस्थिति में अब गुरु जी ही सहारा देंगे। गुरु जी के पास श्री कबीरदास जी जाते हैं, बोले गुरुदेव एक प्रार्थना है, एक प्रश्न है। बोले हाँ। एक राम घट घट में मिले, एक राम दशरथ घर खेले, एक राम को जगत पसारा, एक राम सब जगते न्यारा। विपत्ति काल में गुरु ही सहारा देते हैं। गुरु जी बोले बेटा वही राम दशरथ के खेले, वही राम घट घट में मिले, वही राम को जगत पसारा, वही राम सब जगते न्यारा। हमारे ब्रजमंडल में श्री सांडिल्य जी ने बज्जनाभ और परीक्षित को शंका संदेह हो गया, महाराज ब्रज में कोई गांव नहीं है, जंगल ही जंगल है। श्री कृष्ण काल में तो नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन न जाने कितने गांव थे, लेकिन अब तो कोई गांव है ही नहीं है? क्या चक्कर है? सांडिल्य जी कहते हैं देखो मैं तुम्हें ब्रजभूमि का रहस्य बता रहा हूं। हाँ, एक भगवान की प्रकट लीला है, एक भगवान की अप्रकट लीला है, एक भगवान की निकुंज लीला है, एक भगवान की ब्रज लीला है। अच्छा, तो जो निकुंज लीला के राधा कृष्ण हैं वो सृष्टि के पहले भी इस वृंदावन में निकुंज में रहते थे, और ब्रजलीला हुई तब भी रहे, और कन्हैया मथुरा जाकर श्री कृष्ण और द्वारिका गए और वहां से लीला समाप्त करी, जब भी रहे। तो लीलैवं द्विविधा तस्य वास्तवी व्यावहारिकी, लीला दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक है, एक व्यवहार की है। वास्तविक क्या है? वो सदैव अपने धाम में रहते हैं, रह रहे थे, रह रहे हैं, रहेंगे, इसको वास्तविक लीला कहते हैं।
एक 125 वर्ष के लिए लीला हुई थी। वहाँ निकुंज से एक रूप प्रकट हुआ, अवतारी भरता सुप्रभु नित्य बिहारी एक, भक्त भाव पूर्ण करे धरि अवतार अनेक। वृंदावन के रसिक कहते हैं कि नित्य बिहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार। हमारे वृंदावन के निकुंज बिहारी से एक रूप प्रकट हुआ जो नंद नंदन बने। विष्णु भगवान वाले कहते हैं, बोले हमारे विष्णु भगवान के शरीर विष्णु भगवान प्रकट हुए और वो कृष्ण बन गए। ठीक है। ब्रह्मवैवर्त पुराण वाले कहते हैं कि हमारे गोलोक बिहारी श्री कृष्ण कंस के कारागार में द्विभुज कृष्ण बंसी लेकर प्रकट हुए और पुनः नंदनंदन बन गए। हाँ, अब ऐसी समस्याओं में तो साधारण साधक तो बेचारा घबरा जाएगा, ये हमारे भगवान कौन से हैं? तो गुरु ही पार करते संदेह से। संशयात्मा विनश्यति, संशय करने वाले की आत्मा का विनाश होता है। तो गुरुदेव ने ज्ञान दिया, बेटा वही राम दशरथ के मेले, वही राम घट के मेले, वही राम को सकस प्रसारा, वही राम सब जगते न्यारा। तो कबीरदास जी क्या कहने,